एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो आज के इस लेक्चर में आपको इन्वायरमेंट के 5 टॉपिक्स जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है इन एवरी ईयर आपके एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक पे बारे में। तो सबसे ज़्यादा आपको एक नोट ले लेना है, साथ ही पेन उसको नोट डाउन करते चलना है कि कौन सा टॉपिक आपके एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम जो 2024 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बाकी मैंने सारी अपडेशन दे दी है। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट करेंगे देन यू कैन ईजली फाइंड टू ऑल लेक्चर्स और वीडियोस एवरीथिंग। ओके, सो टॉपिक डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपको पता है कि जो यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन आनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 5। एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ऑब्वियसली। कि जो आपका टॉपिक यूनिट 9 है, यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, और साथ ही आपका जो इन्वायरमेंटल है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट दोनों ही 1 एंड 2 पेपर फर्स्ट जनरल पेपर सेकेंड इन्वायरमेंटल साइंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो चलिए देखते हैं यूनिट 9 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके 10 मार्क्स कैरी करते हैं। सो आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है, बिकॉज ये आपके लिए जितना अच्छे से सुन पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली एनटीए यूजीसी नेट्स के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आता है। या 24 के लिए जो दिसंबर नेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहद स्कोरिंग टॉपिक कोई है, अगर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के भी मार्क्स कैरी करता है। अगर पेपर फर्स्ट में 5 नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले हैं, तो मान कर चलिए कि पेपर सेकेंड जो आपका फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें भी 5 मार्क्स कैरी करता है। तो 5, 5, 10 एंड 10 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स के होंगे? ऑब्वियसली 20 मार्क्स के, बिकॉज एक क्वेश्चन 2 मार्क्स आपके कैरी करता है। ओके, सो आपको MDG एंड SDG गोल्स बताने हैं, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इनका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपनी लाइव सेशन में भी दे चुकी हूँ। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके की पॉइंट्स लिखना होगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि क्वेश्चन कैसे आता है, कि जो आपका MDG है ना उसके कितने गोल्स हैं, तो आपको बताना है 8 गोल्स हैं। कौन कौन से 8 गोल्स हैं? बाकी मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं अपने चैनल पर जिसमें आपको पूरे गोल्स भी समझाए हैं, 1 लिखकर, मतलब टोटल मैंने जो 8 गोल्स हैं मैंने उनको ब्रीफली समझाया है। सो डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में MDG गोल्स पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जो MDG गोल्स हैं वो कितने तरह से, यहाँ कलर ले लेते हैं, इसके बाद चलता है MDG। ओके, ये मैंने लिखा। इसके पूछेंगे गोल्स, तो 8 गोल्स हैं और 18 टारगेट्स हैं। कितने टारगेट्स हैं? 18 टारगेट्स हैं, ठीक है, और 48 इंडिकेटर्स हैं। सॉरी, 18 इंडिकेटर्स हैं, 48 टारगेट्स हैं, ठीक है। तो MDG में सबसे पहले आपको 8 गोल्स याद करना है और 18 इंडिकेटर्स याद करने हैं, 48 टारगेट्स याद करना है, ठीक है। एंड आपसे अगर पूछता है कि SDG के कितने गोल्स हैं, तो एक बार फिर से कलर लेके समझा देते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है SDG, सॉरी जस्ट रीड। ओके, सो या SDG कितने गोल्स हैं? तो SDG में 17 गोल्स है। कंपैरिजन करेंगे तो 8 गोल्स और 17 गोल्स, ठीक है। MDG में कितने गोल्स? MDG में 8 गोल्स, SDG में 17 गोल्स। SDG में कितने इंडिकेटर्स हैं? तो 169 इंडिकेटर्स हैं। कितने हैं? 169 इंडिकेटर्स एंड 304 क्या है? टारगेट्स हैं। तो आपको गोल्स, टारगेट्स, इंडिकेटर, MDG वर्सेस, एक सेकेंड यहाँ पे से कलर ले लेते हैं, फिर से समझाते हैं। MDG वर्सेस SDG, तो
MDG के गोल्स पूछेगा 8 बताना है, SDG के गोल्स बताना है 17, MDG में पूछेगा इंडिकेटर कितने हैं तो 18 बताना है, वहीं SDG के इंडिकेटर 169 है, 169। ठीक है, तो MDG इन SDG बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कब आई थी, और SDG जो इंडिया इंडेक्स है 24 में, इसके बारे में भी पूछेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, वो आपका एक सेकेंड हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड टॉपिक्स जो आपका है ह्यूमन इन इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक्स एक्टिविटीज़ इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन जो इन्वायरमेंट है, यानी मानवीय क्रियाकलाप, जैसे आपका एग्रीकल्चर्स हो गया, उसका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे DDT है, ठीक है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, पोल्यूशन है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, एनवायरनमेंट इशू क्या है, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो या फिर ग्लोबल हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो या फिर नॉइज़ पोल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट हैज़ार्ड मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। एंड क्या आपसे पूछेगा बायोकेमिकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस पूछेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका पॉइंट 3 है, टॉपिक 3 पॉल्यूशन भी पूछेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ इस लेक्चर में लेकर आई हूँ, इनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये आपके नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लेक्चर रहेगा। तो पॉल्यूशन में आपको एयर वाटर सब कुछ पॉल्यूशन पढ़ लेना है, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ लेना है, इसके बाद पॉल्यूटेंट्स पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस एंड जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। ये सारे प्राइमरी पॉल्यूशंस वर्सेस सेकेंडरी पॉल्यूशंस पढ़ना है, पॉल्यूटेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका जो आपका बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनवैन बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको भी पढ़ना है। तो जैसे ओजोन आपकी लेयर है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपका पूछा जाता है, इसी ट्रेंड का रीज़न इफेक्ट एंड जो भी होता है इसमें सब कुछ पूछा जाता है ऑलमोस्ट। एक ही वाई से एक क्वेश्चन बनता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, वाटर पोल्यूशन से, पॉल्यूटेंट, सी वेजेस, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, यानी जैव संचय, ठीक है, इन सबसे पूछा, जैसे BOD क्या है, COD क्या है, DO क्या है, CBOD क्या है, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर आपका लेक पॉल्यूशन पूछा जाता है। यूनिट 4 में आपसे एनवायरमेंटल इशू पूछे जाते हैं, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो या ग्लोबल हो। एयर वाटर पॉल्यूशन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिट 5, जिसमें एक डिज़ीज़ पूछी जाती है कि कौन सी डिज़ीज़ किस वजह से होती है, इसका केसेस क्या है, इसका रीज़न क्या है। सो बेसिकली आपको वो भी क्लियर आउट करना होगा कि इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ। ओके, ये यूनिट आपकी 5 रहेगी, जिसमें आपका जितने भी चाहे वाटर पॉल्यूशन से हो या फिर एयर पॉल्यूशन से या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन से हो, जो भी ह्यूमन की बॉडी में इफेक्ट होते हैं उनको बताना है, ठीक है। जैसे मिनेमाता हो गया, ये मरकरी यानी पारी की वजह से होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कई दफ़ा आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा कि आपसे पूछा है मिनीमाता किस वजह से होता है, तो बेसिकली मरकरी जो पारा होता है ना आपका, उसकी कमी से होता है। एक पूछता है जो इटाइड आई होता है वो किसकी कमी से होता है, तो इटाइड आई डिजीज़ कैडमियम की कमी से होता है, ठीक है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, ओके। सो या अब आपको जो टॉक्सिसिटी होती है उससे विषाक्तता, जैसे आपका मतलब किडनी से रिलेटेड डिजीज़ किससे मतलब किडनी की जो डिजीज़ होती है वो किससे रिलेटेड होती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। एंड जो आपके लंग्स से रिलेटेड होती है ये भी पूछा जाता है। एंड 6 नंबर पॉइंट पे, अब 6 नंबर जो टॉपिक है नंबर 6, इसमें आपको पूछा जाएगा कि नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, चाहे वो सोलर हो,
विंड हो, सॉइल हाइड्रो हो, या फिर जियोथर्मल हो, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये सब भी आपसे पूछा जाता है और कहीं से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आप पेपर सेकंड में भी देखते हैं ना तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज मैंने एग्ज़ाम दिया है, सो मुझे एकदम एक्सपीरियंस है कि पेपर क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेंथ पावर है आपके अंदर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए एनटीए नेट को, तो वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेट करने के चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे आप गेन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सोलर हो, जो आपको सोलर हो, विंड हो, सॉइल हाइड्रो, जियो थर्मल जो बायोमास है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड यूनिट जो आपका 7 है, नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर मैग्निफिकेशन स्ट्रैटेजीज, यानी खतरे और जो आपदाएं होती हैं उनसे भी, जैसे फ्लड हो गया आपका, बाढ़ हो गया, उससे ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट होता है, अर्थक्वेक्स हो गया, ठीक है, ओके, वोल्केनो हो गया आपका, साइक्लोन हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपका आपदा प्रबंधन है इनसे भी क्वेश्चन आता है। और सबसे ज़्यादा अगर यूनिट 8 में कुछ क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 8 का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपकी यूनिट 8 जो है वो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, ईपीए इन द सेंस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। टाइम पीरियड ज़रूर पूछता है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना। फिर नेक्स्ट जो नेशनल एक्शन प्लान होता है क्लाइमेट के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर चेंज इन जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट्स हैं, जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट्स हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली आपका। सो या इतना आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट रिपीटेड है। फिर कोप्स आपको पढ़नी है, कोप 26, कोप 27 किससे रिलेटेड है, कोप 28, कोप 29। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगेगा ये लेक्चर तो प्लीज़ मुझे जो भी लेक्चर्स की नीड हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी डाउट हो मैं डेफिनेटली क्लियर आउट करने के लिए रेडी हूँ। एंड आप लोग के लिए वीडियो इन करने से पहले गुड विशेस है, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे हंसते मुस्कुराते लाइफ को एंजॉय करें। सो या, बाय बाय।